आज का पहला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों, इस वीडियो में हम जीके जीएस तथा सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। इसलिए अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लिए हैं तो इस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। और ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा वाशिंगटन में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में है। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और आप में से अधिकतर लोगों को पता भी होगा कि छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो नीचे कमेंट में आप लोग फटाफट बता दीजिए कि छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तब तक अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा बेंगलुरु। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। यानी कि साथियों, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी को साथियों आप सब जानते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। यानी कि किस ग्रह को शाम का तारा भी कहा जाता है। तो साथियों आप सब जानते ही हैं, शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही आसान भी है साथियों। आप सब जानते ही हैं कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो ये भी नीचे कमेंट में बता दें आप, इसका भी राइट आंसर क्या होगा। यानी कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, जबकि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। याद रखिएगा, महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। यानी कि साथियों लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जय हिंद का नारा किसने दिया था। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों। सो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। कोई क्वेश्चन रिपीट होगा तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा साथियों, आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। तो शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बृहद गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। याद रखिएगा, गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है भारत में। तो गोदावरी ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस ने साथियों महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड वर्ष 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। तो याद रखिएगा, अमृतसर में साथियों 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साथियों विज्ञान दिवस मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी को।
28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज किसने की थी, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करेगा हर्सले। हर्सले ने साथियों यूरेनस की खोज की थी। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, हर्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका राइट आंसर करेगा 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? यानी कि साथियों सौरमंडल में जितने ग्रह हैं उनमें से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। साथियों शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो याद रखिएगा साथियों, हर साल 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि साथियों इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था, जिनके याद में साथियों हर साल 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो बुध। साथियों सूर्य के पास मतलब सबसे पास ग्रह कौन सा है? बुध है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो साथियों याद रखिएगा 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों मनीला। मनीला में साथियों एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों आप सब जानते ही हैं, हर साल 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि साथियों इसी दिन मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हम हॉकी का जादूगर कहते हैं, इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हर साल 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा हेंग में। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साथियों न्यायालय जो है वो नीदरलैंड के हेंग पीस पैलेस में स्थित है। तो हेंग ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, और याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। सो याद रखिएगा एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, जो है वो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखिएगा साथियों, जब भी प्रश्न पूछा जाए कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बताइएगा वाशिंगटन में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। सो ऑप्शन का क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका राइट आंसर करिएगा शेरशाह सूरी ने भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था। या तो शेरशाह सूरी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया था? साथियों कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, और आप में से अधिकतर लोगों को पता भी होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, न्यूटन। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का खोज न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका राइट आंसर करिएगा मेरठ। यानी कि 1857 की जो क्रांति थी उसका प्रारंभ मेरठ से हुई थी। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? यानी कि साथियों इनमें से बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका राइट आंसर करिएगा पीपल। पीपल साथियों बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रगान गाने में कुल कितना समय लगता है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा 52 सेकंड। यानी कि भारत का राष्ट्रगान गाने में कुल समय 52 सेकंड का लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका राइट आंसर करिएगा A.O. ह्यूम जो थे साथियों, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। तो A.O. ह्यूम राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो राइट आंसर करिएगा राजस्थान, यानी कि राजस्थान राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचमहल कहाँ स्थित है? पंचमहल कहाँ स्थित है, ये आपका प्रश्न। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों। जब ये प्रश्न पूछे तो राइट आंसर करिएगा फतेहपुर सीकरी में स्थित है पंचमहल। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि साथियों अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताइएगा जॉर्ज वाशिंगटन थे संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो साथियों भारत में जो गुजरात राज्य है उसकी समुद्री तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है। तो गुजरात ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में रात्रि को कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो साथियों आकाश में रात्रि को जो ग्रह लाल दिखाई देता है उसका नाम मंगल है, यानी कि मंगल ग्रह रात्रि में आकाश में लाल दिखाई देता है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिरंगे का अशोक चक्र, यानी कि तिरंगे में अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो साथियों तिरंगे में जो अशोक चक्र है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कहने पर लगा था। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। और याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे में अशोक चक्र को लगवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा, कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? तो साथियों असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था और ये चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसके कारण इसको बंद करना पड़ा था। तो चौरी चौरा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? यानी कि साथियों सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह पूछ रहा है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह शनि है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? साथियों आप सभी जानते ही हैं फतेहपुर सीकरी जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई थी? तो साथियों फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने अपनाया था। लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो का नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है आपके एग्जामों में। तो साथियों इसका राइट आंसर करेगा मणिकर्णिका, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? यानी कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट में बताएं। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि बीच बीच में आपका टेस्ट भी होता रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है? यानी कि साथियों भारत में किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है साथियों। भारत में गोदावरी नदी को बृहद गंगा कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रबी का फसल है? यानी कि इनमें से कौन सा है जो रबी का फसल है? तो साथियों याद रखिएगा गेहूं जो है वो इनमें से रबी का फसल है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है गेहूं, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। और इसका राइट आंसर करिएगा, हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब का आविष्कार किसने किया था, ये आपका प्रश्न। और इसका राइट आंसर करिएगा एडिसन।
साथियों एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा एडिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों भांगड़ा नागल बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? जब भी ये प्रश्न पूछे तो राइट आंसर बताएगा सतलुज नदी पर स्थित है भांगड़ा नागल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि भारत के स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर करिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो साथियों आप सभी जानते ही हैं भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? यानी कि वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर करिएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर साथियों एक ऐसा यंत्र है जिससे वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ऊष्मा की जो सबसे अच्छी चालक धातु है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर करिएगा चांदी। चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु है, सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? यानी कि किस राज्य में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर? तो इसका राइट आंसर करिएगा उड़ीसा। उड़ीसा में साथियों कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है ये आपका प्रश्न है और इसका राइट आंसर करिएगा मुंबई में। जी हाँ साथियों मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो याद रखिएगा मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों आप सभी जानते हैं भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य में ताजमहल स्थित है जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो यमुना नदी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? यानी कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1942 में साथियों भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया 1942 राइट आंसर होगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि साथियों इनमें से डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे साथियों उन्होंने डायनामाइट के आविष्कार किया था, याद रखिएगा अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा साथियों पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरित्रहीन किसकी रचना है? यानी कि साथियों इनमें से किसकी रचना है चरित्रहीन? कई बार ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है और इसका राइट आंसर करिएगा शरद चंद्र चटर्जी ने लिखा था, चरित्रहीन की रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? साथियों आप में से सभी लोग जानते हैं यह कि माउंट एवरेस्ट किस देश में है, तो नेपाल में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, नेपाल में माउंट एवरेस्ट स्थित है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों नेपाल में। यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो नेपाल में स्थित है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा नेपाल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? यानी कि साथियों इनमें से किसने सौरमंडल की खोज की थी? तो इसका राइट आंसर करिएगा कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा कॉपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? साथियों होम रूल आंदोलन जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था ये आपका प्रश्न है और इसका राइट आंसर करिएगा एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन को चलाया गया था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है?
साथियों आप लोग जानती हैं नीरज चोपड़ा का संबंध जो है वो किस खेल से है, जेवलिन थ्रो। अगर जेवलिन थ्रो ऑप्शन में ना हो, भाला फेंक हो तो भाला फेंक भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करेगा सामान्य नमक। आंसुओं में सामान्य नमक जो पदार्थ होता है वो घुला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है। यानी कि साथियों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे हम RSS बोलते हैं उसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर करिएगा नागपुर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर में है, सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज नामक बीमारी के टीके की खोज किसने की थी, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। तो लुईस पास्चर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। तो दोस्तों पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताइएगा जॉन ई साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। जॉन ई साल्क, ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर आप में से सभी लोगों को पता होगा, तो साथियों आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आप नीचे कॉमेंट में बताएँ। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है विटामिन सी से होने वाला रोग का क्या नाम है। यानी कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। यानी कि साथियों इनमें से भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों सिस्मोलॉजी। यानी कि भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है, सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है, ये आपका क्वेश्चन, और साथियों याद रखिएगा जब ये प्रश्न पूछा जाए कि विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है तो बताइएगा 7। यानी कि विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है, ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से जापान की कौन सा मुद्रा करेंसी है। यानी कि साथियों इनमें से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है, तो इसका राइट आंसर करिएगा येन। येन साथियों जापान की मुद्रा की करेंसी है, तो एन ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वेज नहर किस देश में स्थित है। यानी कि साथियों इनमें से किस देश में स्वेज नहर स्थित है, तो साथियों आप सभी जानते हैं मिस्र देश में स्वेज नहर स्थित है, सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा मिस्र। यानी कि मिस्र में स्वेज नहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। यानी कि साथियों किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है, तो राइट आंसर करिएगा जापान को। जापान को साथियों उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है, सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो साथियों जब ये प्रश्न पूछा जाए कि विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होता है तो इसका बताइएगा रतौंधी। यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है, सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस देश को हजारों झीलों का भूमि कहा जाता है। किस देश को हजारों झीलों का भूमि कहा जाता है, तो फिनलैंड को कहा जाता है साथियों। फिनलैंड को हजारों झीलों का भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यानी कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताइएगा नील नदी। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही इसका राइट आंसर करिएगा। यानी कि 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। यानी कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका राइट आंसर करिएगा बेरी बेरी नामक रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो प्रतिरक्षा
विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर करेगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, नई दिल्ली में प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यानी कि साथियों इनमें से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर करेगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधुमेह के रोग में क्या उपयोगी होता है? यानी कि मधुमेह के रोग में क्या उपयोगी होता है? तो इसका राइट आंसर करेगा इंसुलिन। जब मधुमेह नामक बीमारी होती है तो उसको ठीक करने के लिए इंसुलिन की प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो साथियों जब ये प्रश्न पूछा जाए कि प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो बताइएगा सूर्य। सूर्य प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो साथियों कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर करेगा इंडोनेशिया में स्थित है कोमोडो नेशनल पार्क। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा इंडोनेशिया। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? यानी कि साथियों इनमें से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों प्रशांत महासागर इनमें से सबसे बड़ा महासागर है। तो प्रशांत महासागर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कबीर के गुरु कौन थे? इनमें से कबीर के गुरु कौन थे, ये आपका क्वेश्चन। और साथियों आप सभी जानते ही हैं कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा साथियों ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला इंसान कौन था? यानी कि साथियों चंद्रमा पर सबसे पहले किसने उतरा था? तो इसका राइट आंसर करेगा साथियों नील आर्मस्ट्रांग जो थे, उन्होंने चंद्रमा पर सबसे पहले अपना पाँव रखा था। तो नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथियों वीवी का मकबरा कहाँ स्थित है जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताइएगा औरंगाबाद में। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? यानी कि इनमें से कौन सा महाकाव्य है जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है? तो इसका राइट आंसर करेगा महाभारत। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कहाँ है? साथियों ये आपका टेस्ट है जिसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी कि भारत की राजधानी कहाँ है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको नीचे कमेंट में बताना है। मुझे विश्वास है आप इसका राइट आंसर नीचे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।